तो मैंने एक चीज़ सुनाई उनको, आपको भी सुना देता हूँ सर, थोड़ा तलखी कम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा बहन जी शर्मिंदा ना करो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को समझा देना, अब शेर अंकल उनको कुछ नहीं कहेंगे। आज के बाद आप अपना परिवार खुशहाल रखना, बस आने वाले चुनाव में मेरे चुनाव चिन्ह का जरा ख्याल। अब आगे देखिए, आगे क्या माहौल था। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, जज साहब सुनिए, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों से वादा किया गया चील नहीं रहेगी, क्योंकि चील उनको अपने पंजे में उठा के ले जाती। चूहों से वादा किया गया चील नहीं रहेगी, चीलों को आश्वासन दिया गया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। तो पूरा दिन कंपेन करके शेर अपने घर आता है, पूरा जंगल घेरनी की कर दिया मेरी डार्लिंग शेरनी। शेरनी बोली शेर जी पतिदेव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। शेर बोला अरे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना प्लीज इलेक्शन के बाद प्लीज। मैं इसमें यह कहता हूं कि पब्लिक को पहले वादे किए जाते हैं, बाद में 5 साल, पहले वादे किए जाते हैं, बाद में 5 साल एक खरगोश की तरह समझा जाता है कि जितनी देर अगली इलेक्शन नहीं आई तो पब्लिक को नोच लो, ये टैक्स भी उन पे लगा दो, ये भी उन पे, हर टैक्स पब्लिक पर ही क्यों लगता है। मैं इस बात का धारणी हूं कि अगर नेताओं को बिजली फ्री मिलती है, नेताओं को अगर टोल प्लाजे फ्री हैं, तो फिर जनता को क्यों नहीं होने चाहिए। पब्लिक ने तो नेता बनाए हैं, फिर सब पब्लिक को। लेकिन आप मुझे मौका नहीं छोड़ते। मेरे अरविंद केजरीवाल जी मेरी पार्टी के प्रधान हैं, उन्होंने दिल्ली में शुरू किया कि हम जी महिलाओं को बस फ्री है, इलाज फ्री है, शिक्षा फ्री है। तो फिर कहते हैं जो विपक्ष वाले हैं कि ये केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी। मैं कहता हूं कि अच्छा 300 यूनिट बिजली, थोड़ा सा इलाज, बस का सफर, ये तो रेवड़ी लगने लगा, फ्री दे दिया तो फिर हर घर में 15 लाख आ जाएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था? वो याद नहीं। तो मैं तो वहां भी, मैं पार्लियामेंट में भी यही कहता था कि बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले। इसका नाम भी आप अगर रख लें सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कैसा रहे। मैं जा रहा था, न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी एयर फ्रांस की, यहाँ से पेरिस, पेरिस से न्यूयॉर्क। तो पेरिस से न्यूयॉर्क में इधर भी मेरे गोरे बैठे थे, इधर थोड़े काले बैठे थे, बीच वाला मॉडल मैं ही था। तो मैंने सोचा 9.5 घंटे की फ़्लाइट है, मान साहब 9.5 घंटे अगर तुम ना बोले पथरी होने का भी डर है। क्या बोलोगे इनके साथ 9.5 घंटे, तो कुछ करते हैं। तो मैंने जो मेरे साथ थे, जो को पैसेंजर मेरे आर्टिस्ट थे, वो भी शो करने जा रहे थे, उनको कहा कि मैं कोई पंगा लूँगा, मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा, आप चुप करके सो जाओ, तुम मेरे साथ हो ही नहीं बस। मैंने एयर बेल बजाई, एयर होस्टेस आई, यस मैं हेल्प यू। मैंने अपनी तरफ से एक लैंग्वेज बना के इतना कॉन्फिडेंस से मैंने बोली हूँ। मैंने कहा बिलविस्ता लाला अंगलविस्ते हालविस्ता लाला अलहिस्ता लाला अलहुस्ता लाला अंगलविस्ते लाला बुलबुस्ती। बोली पार्डन।
मैंने कहा लीस्ता लाला अंगल हिस्ते आला बूस्ता अलहिस्ता लाला अंगल बिस्ते लाला उरु बिस्ते लाला बलबूस्ती। बोले सॉरी सर आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। फिर मैंने बॉडी लैंग्वेज में गुस्सा दिखाया, मैंने इम्बल विस्ता लैंग्वेज हेरा विस्ता हीरी विस्ता लारा इम्बल विस्ती एयर इंडिया रूला विस्ती लुफ्थांसी इम्बल विस्ती एयर फ्रांसी रूला विस्ती रिंग। अब रजत जी उसको ये पता चल गया कि ये हमारी एयरलाइन को गालियां दे रहा है बंदा। लुफ्थांसा भी बोल दिया ना मैंने बीच में। तो कभी बेट प्लेन के कैप्टन को बुला के लेके कैप्टन आया, ओ यस प्लीज। मैं कहा इम्बल विस्ता यस प्लीज आरा विस्ता फ्रीक्वेंट फ्लायरा हीरे विस्ता लारा विस्ते लंगर विस्ता लारा। मुझे बोला प्लीज कम विद मी। मुझे आगे ले गया, मेरे मुंह पे माइक लगा दिया आगे ले जाके, स्पीक। मैंने कहा बिल विस्ता लाला अंकल विस्ते एरी विस्ता लाला इंगल विस्ते लाला बलबोस्ती। तो वो मेरी आवाज में पूरे जहाज में अनाउंसमेंट हो गई। अब वो अंग्रेजी में अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो आदमी इस लैंग्वेज को समझता हो इमीडिएटली हमारे साथ कांटेक्ट करे। सर अगर कोई लैंग्वेज हो तो कांटेक्ट करे। वो तो मेरे से भी दोबारा नहीं बोली जा रही थी उसको। मैंने भी एक ही बार रखा हुआ था बुलवोस्ती एंड में, ताकि उनको लगे कि एक ही बात पे अड़ा हुआ है बस। मुझे बोला आपका सामान कहाँ है? मैं गिरगिस्ते टिकट अप। मुझे फर्स्ट क्लास में ले गए। पहली बार सेवा शुरू हो गई मेरी। ये जो मांगू बस लेके आते अभी आके। पीछे से एक एयर होस्टेस आई, मेरे को एक पर्ची दी उसने, कहती योर को पैसेंजर हैज सेंड इट फॉर यू। उस पे पंजाबी में लिखा हुआ यार सानू भी इत्थे बुला ला। मैंने उसी पर्ची के दूसरी तरफ लिख के भेज दिया, सॉरी ये मेरी मेहनत दी कमाई हुई सीट है। हर आती जाती एयर होस्टेस मुझसे पूछ के जाती थी आर यू ओके? मैं कहता था बलबोस्ती बलबोस्ती। ठीक हो गया। आपने बहुत अच्छी